ये सब क्या हो गया? उस प्रज्ञा को सब पता चल गया। उसे ये भी पता चल गया कि खतरा घर के अंदर है। बस अब कहीं उसे मुझ पर शक ना हो जाए। ऐसा हुआ तो पूरा प्लान बैकफायर हो जाएगा। वो फिर मुझ पर नजर रखेगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। और कहीं उसने मुझे पकड़ लिया तो? नहीं, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। बहुत मेहनत से यहाँ पहुंची हूँ। इतनी आसानी से सब बिगड़ने नहीं दूंगी। इससे पहले कि उस प्रज्ञा की आंखें खुलें, मुझे अभी की सांसें बंद करनी होंगी। ऐसा कोई प्लान बनाना होगा जिसका तोड़ उस प्रज्ञा के पास ना हो। वो अभी ऐसे मेरे जाल में फंस जाए कि तब प्रज्ञा ना हो और ना ही उसका व्रत, ना ही उसके भगवान। तनु की बच्ची, तनु तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतनी बड़ी एहसान फरामोश निकली तुम। क्या क्या क्या? एक तो तुम्हें पहले नहाने जाने दिया, ऊपर से तुम मुझे एहसान फरामोश बोल रही हो। एहसान फरामोश? हाँ व्हाटएवर। क्या क्या मैंने? तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की, वो भी इस तरीके से जिसे कोई सबूत न मिले, किसी को पता भी ना चले कि तुमने मुझे मार दिया और मैं मर भी जाऊं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? दिमाग खराब नहीं हुआ, अब तो दिमाग सही जगह पर है। सब समझ में आ गया है मुझे। तुम तो आस्तीन का सांप निकली। सांप क्या? तुम तो नागिन निकली, नागिन। मैंने तुम्हें अपने साथ में रखा था ये सोचकर कि दुश्मनों से निपटूंगी, लेकिन नहीं, तुम तो इतनी शातिर निकली कि तुमने मुझे ही डसना चाहा। क्या बोले जा रहे हो? क्या किया मैंने? तुमने मुझे मारने की कोशिश की, वो भी मेरे शावर के पानी में करंट डालकर। तुम्हारे शावर के पानी में करंट डाल के? हाँ, मेरे शावर के पानी में करंट डाल के। वो तो अच्छा हुआ मैं पहले पानी चेक करती तो पानी चेक किया तो मुझे इतनी जोर का झटका लगा। मुझे तभी समझ में आ गया था ये काम तुम्हारा किया हुआ है। तुमने मेरे शावर के पानी में करंट डालकर मुझे मारने की कोशिश की। अरे क्या बोले जा रही हो? वो करंट है, कोई शैम्पू नहीं है जो ऐसे बस पानी में डाला और हो गया। तुम सोचो तो यार, कैसे पॉसिबल है ये? I don't know how is this possible, लेकिन तुमने किया ये और जानबूझकर किया, सब पता है मुझे। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम गिर गई और मैं तुम पर हंसी और मैं अंदर नहाने चली गई, इसलिए तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जब तुम मुझे ऐसे नीचे गिरा हुआ छोड़ के तुम नहाने चली गई थी ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। और अगर ऐसे में तुम्हें करंट लगा ना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुमने मुझे चीटिंग करके तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहाने चली गई और मैंने तुम्हारे पानी में ऐसे करंट मिला दिया। मिलाती नहीं है, डाल दिया। अरे डाल दिया, मिला दिया, व्हाटएवर जो भी है। तुम ये तो सोचो मैं ऐसे करूंगी क्यों? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज अच्छी तरीके से पता है। तुम इतनी चालू, इतनी शातिर हो ना कि तुमने जानबूझकर ये सब कुछ प्लान करके वहां पर ना मेरे पानी के अंदर करंट डाला है। तुम मुझे मारना चाहती थी। यस, यू आर राइट। यू नो, हमेशा मेरे दिमाग में आता था कि मैं तुम्हें मार दूं, लेकिन इस बार दिमाग में नहीं आया मेरे। अनबिलीवेबल तनु, तुम मुझे मारना चाहती थी। इसका मतलब है तुमने पहले भी सोचा होगा ना मुझे मारने के बारे में। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुमने कभी सोचा नहीं कि मैं तनु को मार दूं। ऑफ कोर्स नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। और मैं भी तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। जो दिल में होता है ना वो मुंह पे बोल देती हूँ। तुम्हारी तरह नहीं, दिल में कुछ और मुंह पे कुछ। यू नो व्हाट, तुम्हारे जैसी दोस्त होने से अच्छा है मुन्नी जैसी दोस्त। तुम मुझे मुन्नी से कंपेयर कर रही हो? एक्चुअली यू आर राइट, मुझे तुम्हें मुन्नी से कंपेयर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुन्नी ना कुछ चीजों में तुमसे ज्यादा अच्छी है। अनबिलीवेबल, हाउ डेयर यू। क्या किस बात पे गुस्सा आया तुम्हें? मुन्नी को तुमसे ज्यादा अच्छा बोला इस बात पे, या तुम्हें बोला इस बात पे? यू नो व्हाट तनु, तुम बात मत पलटो। मैं यहाँ पर ये बोलने आई थी कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की और अब तुम बात को पलट रही हो, फालतू की चीजें बोल रही हो, लेकिन इससे तुम बच नहीं पाओगी। मुझे पता है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की। क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत है कि मैंने उस पानी में करंट मिलाया है? अरे तुमने कोई पानी में उंगली के निशान देखे मेरे, जिससे तुम्हें ये पता चले कि वो करंट मैंने ही मिलाया है? मुझे कोई सबूत की जरूरत नहीं है। एंड यू फूल, पानी में कोई उंगलियों के निशान ढूंढता है क्या? मुझे पता है काम तुमने किया, और जैसे ही मुझे सबूत मिलेगा ना, यू वेट एंड वॉच, जैसे ही सबूत मिलेगा ना, जब तुम टब बात लेने जाओगे ना, तो तुम्हारे टब बात के पानी के अंदर मैं करंट मिला दूंगी, तुम करके मर जाओ। हाँ तो डाल देना यार। यू नो व्हाट, तुम ये सब कुछ इसलिए करे ताकि सुबह उठ के ना मैं कहीं नहाने ना जाऊं। पर पता है क्या, मैं तो बोलती हूँ कि तुम जब नहाने जाओगे ना साबुन लगा लोगी, उसके बाद पानी बंद हो जाए और तुम्हारी आंखें चलेगी, बहुत मजा आएगा। How mean you are! मैं तो चाहती हूँ तुम्हारे साथ भी सेम हो, और जब तुम अंदर होगी ना तुम्हारे साथ ये होगा ना, मैं बाहर से कुंडी लॉक कर दूंगी। तुम्हें तो मैं जेल में डाल के लॉक कर दूंगी। तुम्हें तो जेल भी नसीब नहीं होगी। यू नो व्हाट, तुम घर छोड़ के जाओगी ना, तुम्हें सड़क भी नसीब नहीं होगी जहाँ तुम भीख मांग सको। तुम्हें तो भीख भी नसीब नहीं होगी। पर तुम्हें भीख जरूर नसीब होगी, क्योंकि मैं तुम्हें भीख देने जरूर आऊंगी। तुम मुझे भीख दोगी? हाँ दूंगी, वो भी 5 रुपए। 5 रुपए में क्या आते हैं आजकल? वो तुम देख लेना। मैं I hate you too. वाह, क्या लग रहा हूं? All good in the hood. ओह, एक चीज की कमी थी, पूरी होगी। वैसे तो मैंने वायर निकाल दी है, बट आई होप अब तक नहाने ना गए। बस जाके बोल दूंगी कि अब वो नहा सकते हैं। आप नहा चुके? यही
सही तो देखना था मुझे, तुम्हारी हारी हुई शक्ल, हैरान परेशान शक्ल। सोच रहा हूँ इस शक्ल को क्या नाम दूं? आप मुझे पहले ये बताइए आप नहाए कैसे? पानी से। क्या लगा तुम्हें कि तुम मुझे बेवकूफ बनाओगी और मैं बन जाऊंगा? देखिए मैंने आपसे कहा था ना बाथरूम नहीं जाने के लिए, आपने मुझे फुग्गी वाला प्रॉमिस दिया था और फिर भी आप चले गए। फुग्गी वाला प्रॉमिस जो है वो फुग्गी के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हें लगा तुम मुझे उल्लू बनाओगी और मैं बन जाऊंगा? उल्लू? हाँ उल्लू, यही तो प्लान था ना तुम्हारा कि खुद ना कर मुझे बाहर रुकाओगी। हाँ क्या चाहती थी कि तुम जीत जाओ और मैं हार जाओ? स्वीट हार्ट, आई एम अभी द रॉकस्टार। आप रॉकस्टार राजा महाराजा बन जाओगे कहीं के। ठीक है आप मुझे ये बताइए जब आप नहा रहे थे कोई झटका लगा आपको? झटका मुझे नहीं, तुम्हें लगा है मुझे इस तरह तैयार देखकर। हे 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 अभी द रॉकस्टार। आप मुझे ये बताइए आपको कोई तकलीफ हुई? पानी ठीक से आ रहा था? पानी तो परफेक्ट था, एकदम गर्मा गर्म पानी। छूट कहा तुमने मुझसे कि हीटर खराब हो गया, सेंट्रल हीटर खराब हो गया, मैं चेक करके आती हूँ। अरे कोजी कोजी पानी में कोजी कोजी बात लिया, हॉट और अच्छा फॉर हॉट हॉट अभी। गुड। शुक्र है इन्हें कुछ हुआ नहीं, आज तो ये बच गए। मुझे हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि खतरा अब घर में है। कोई घर वाला उस किलर की मदद कर रहा है, पर कौन हो सकता है और क्यों इन्हें मारना चाहता है? क्या आप हैरान है? हाँ क्या आप परेशान है? हाँ सोच रही हो ना कि तुम्हारा दांत तुम पर ही कैसे उल्टा पड़ गया? मैं बताता हूँ। जब मैं बाथरूम में गया ना, मैंने देखा कि टब तो खाली, तब मेरे दिमाग में आया कि वो सेंट्रल हीटर ठीक करने के बहाने तुम तो मुझे उल्लू बना रही हो। और तो और तुमने मेरे कपड़े भी छुपा दिए। कपड़े? मेरे कपड़े जो तुमने छुपा दिए थे। तुम्हें पता है मैं बाथरूम में कमरे में घूम रहा था और तो और दासी भी कमरे में आ गई, उन्होंने मुझे बाथरूम में देख लिया। तो क्या हो गया? बचपन में कितनी बार चड्डी में देखा होगा, बाथरूम में देख लिया तो कौन सी बड़ी बात हो? पागल हो गई हो? तब और अब में बहुत फर्क है, समझी? तुमने मेरे कपड़े छुपाए कैसे? अरे आप मुझे नहाने नहीं दे रहे थे, अगर आप मुझे नहाने नहीं देते तो मैं कपड़े नहीं छुपाती। मतलब तुमने ये सब मुझसे बदला लेने के लिए किया? हाँ बदला लेने के लिए किया। अब मेरे बदले के लिए तैयार है ना? बाद में ये मत कहना कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब हमारे बीच में झगड़ा नहीं होगा, संग्राम होगा, युद्ध छिड़ेगा, वर्ल्ड वॉर 3 होगा। तुमने मेरे कपड़ों को हाथ कैसे लगाया? ऐसे लगाया। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की? अरे आपने पूछा तो मैंने बताया, अब आप अच्छे से पूछेंगे तो मैं अच्छे से बताऊं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसे हुई। देखो तुम, मैं देख तो रही हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सुन रही हूँ ना। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। अरे रास्ते एक है तो मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब पकड़िए तो पहले। चिपकली, अगर चिपकना है तो दीवार पर जाकर चिपको, मुझसे नहीं। बार मेरे पास से ही ना तो तुम्हारी ये पूंछ काट दूंगा मैं। पूछ कहाँ है मेरी? ये जो तुम्हारे बाल है ना, ये राउंड राउंड बाल गले से घुमाकर दीवार पर लटका दूंगा, समझी तुम? समझ गई। एक मिनट। हाँ बोलिए। मैडम मैं आपके घर के बाहर आ गया हूँ। अभी आई। मैं आती हूँ, मुझे काम है। क्या काम है? दिमाग के स्क्रू ढीले हो गए आपके, टाइट करवाने। ये मेरा स्क्रू टाइट कर पाएगी? मैं तो इसकी सारी पुर्जे टाइट करवाऊंगा। सॉरी मैडम जी, मैंने 2 घंटे बोला था फिर भी थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, आप बात हो गए। करंट कहाँ से आ रहा है मैडम? वो आप आइए, यही है वो वायर, और ये हमारे पानी की सप्लाई का मेन टैंक है, इसमें किसी ने ये वायर छोड़ दी। मैडम जी ये वायर तो यहाँ होनी नहीं चाहिए, ये वायर तो एसी में यूज होती है और इसे किसी ने जानबूझकर पानी की टंकी में लगाया है। मेरा शक सही था, ये काम उसी किलर का होगा। मैडम जी ये हाई वोल्टेज वायर है, इसके झटके से किसी की भी जान जा सकती है, और वो भी तब जब ये पानी में हो। मैडम पर ये किया किसने होगा? शायद किसी ने गलती से वो। मैडम जी ये काम तो कोई गलती से भी नहीं कर सकता, इसको किसी ने जानबूझकर किया है। आज तो ठीक है, मुझे वक्त रहते सब पता चल गया और मैंने सब कुछ रोक दिया, लेकिन वो जो कोई भी है अब इसी घर में है, और मैं एक ही वक्त पे घर के हर कोने में तो नजर नहीं रख सकती ना।
फिर कैसे पता लगाऊंगी कि वो है कौन? दयानंद जी, आप किसी को जानते हैं जो सीसीटीवी कैमरा लगवाता हो? हाँ मैडम, ये काम तो मेरा भाई करता है। अच्छा, मुझे ना घर में सीसीटीवी कैमरास लगवाने, वैसे पूरे घर में है, बस स्टोर रूम, ये मीटर रूम और टेरेस पे नहीं, तो इन सब जगहों पे कैमरा लगवाना। जी मैडम, मैं लगवा दूंगा। प्रज्ञा तो मेरे रास्ते का कांटा नहीं पत्थर बनती जा रही है। ये मुझे मेरे मकसद से दूर करती जा रही है। पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा रही है। ऐसे तो मेरा काम मुश्किल हो जाएगा। कैसे अपना नेक्स्ट प्लान बनाऊंगी और उसे कैसे एग्जीक्यूट करूंगी? मैं घर में कुछ भी करूंगी तो उसे कैमरे से देख लिया जाएगा और फिर वो मुझे पकड़ लेगी। मुझे बिना पहचाने ही इसने मेरे हाथ बांध दिए हैं। कैसे मारूंगी अभी को? जी मैडम, मैं कल उसको भेज देता हूँ। और ये काम ना मुझे जल्द से जल्द करवाना है, तो कल फर्स्ट आवर पे उन्हें भेज दीजिए और कहिएगा कि कैमरा ऐसी जगह लगवाना है जहाँ किसी को नजर ना आए। आप फिक्र मत कीजिए मैडम, मेरा भाई इन कामों में एक्सपर्ट है। वो इस तरह कैमरे लगाएगा कि आपको भी पता नहीं लगेगा कि कैमरे कहाँ लगे हैं। ओके मैडम, ठीक है, नमस्ते। अब सुनिए, ये आज का और कल के कैमरास का बिल आप मुझे एक साथ भेज दीजिए। ऑफिस में नहीं भेजूं? नहीं, ऑफिस में नहीं, आप मुझे डायरेक्टली भेजिएगा, ठीक है? ठीक है मैडम, बिल मैं आपको डायरेक्टली भेज दूंगा। ओके मैडम, नमस्ते, मैं चलता हूँ। चलो, अब मैं पूरे घर पर नजर रख सकती हूँ और पता लगा सकती हूँ कि वो इंसान है कौन। वो जैसे ही कोई प्लान बनाएगा या जाल बिछाएगा, मुझे पता लग जाएगा। लेकिन इससे भी तो पूरा खतरा खत्म नहीं होता ना, कि मुझे ये पता लगाना होगा कि घर का कौन इंसान है जो उसकी मदद कर रहा है। तभी मुझे पता चलेगा कि उसका अगला प्लान क्या है। बबली, बबली, कहाँ चली गई तुम? बबली! मिताली भाभी, आपने उसे कहीं देखा है? नहीं, नहीं देखा, तभी तो ढूंढ रही हूँ उसे। बबली! अरे भाभी, मैं बबली की नहीं, उस चिपकली की बात कर रहा हूं। चिपकली? ये कौन है? मेरा मतलब है वो चिपकली। छिपकली? कहाँ? आपने देखा है उसे कहीं? अभी? क्यों डरा रहे हो मुझे? हमारे घर में छिपकली नहीं आ सकती है। वो क्या है ना, मैंने पिछले हफ्ते पेस्ट कंट्रोल कराया था, तो मच्छर, मक्खी, मकड़ी, छिपकली, कॉकरोच, चूहा, कोई भी हमारे घर में नहीं आ सकता। भाभी, मैं 2 टांग वाली चिपकली की बात कर रहा हूँ। वो रंग बदलने वाली चिपकली, खून चूसने वाली चिपकली, आपको गुस्सा दिलाने वाली चिपकली, लोहे के चने चबाने वाली चिपकली। ये कौन है ऐसा? मुन्नी, मुन्नी को कहीं देखा है आपने? मुन्नी? उसे मैंने नहीं देखा। लेकिन तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? वो एक्चुअली वो जो, बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है? अब ठीक है, मैं बबली को ढूंढती हूँ। बबली, बबली बेटा। अरे दासी, क्या है? अभी जल्दी बोल, मुझे दीदी को सूप पिलाना है, दवाई खिलाना है। ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ, लगता है आज तो मुझे डांट पड़ी जाएगी। दासी, आपने उस मुन्नी को कहीं देखा है? वो मुझे एक आंख नहीं सुहाती, मैं उसे क्या देखूंगी और ना कभी देखना चाहती हूँ उसे। दासी, मेरा मतलब है कि आपको पता है मुन्नी कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? वो एक्चुअली मैं उससे कुछ बात कर रहा था और वो बात बीच में छोड़कर चली गई, तो मुझे उससे कुछ पूछना है। वो घर के बाहर तो नहीं चली गई ना? वो जाएगी घर के बाहर, इस घर में कब्जा जमाने के लिए आई है वो। 1 मिनट घर छोड़ के नहीं जाएगी, होगी यही कहीं किसी में धौत जमा रही होगी। अब जाइए, आप दादी को सूप पिलाइए। ठीक है बेटा, मैं जाऊं? कहाँ गई है? दिख क्यों नहीं रही? मुझे उससे जानना है कि वो फोन पे बात किससे कर रही थी। आखिर क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है मेरे खिलाफ? ये अभी पूरे घर में उस मुन्नी को क्यों ढूंढ रहा है? ऐसा क्या पूछना है उस मुन्नी से? पहले तो उस प्रज्ञा का दीवाना था, अब इस मुन्नी का दीवाना होके घूम रहा है। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। ये खतरे की घंटी है और अगर ऐसा ही हुआ तो मैं दोबारा अभी को खो दूंगी। मुझे आलिया को बताना चाहिए, वही कुछ करेगी इसका। आलिया, थैंक गॉड आलिया, तुम मुझे यहाँ पे मिल गई। चलो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। यार, अब बहुत हो गया, मुझसे देखा नहीं जा रहा। वो अभी ये ना पहले पूरे घर में प्रज्ञा प्रज्ञा करके घूमता रहता था, आजकल उस मुन्नी के
नीचे घूमता रहता है। I mean, ऐसा कैसे कर सकता है वो? तो मैं क्या करूं? I mean, तुम तो मुझसे नाराज थी, मुझे गालियां भी दे रही थी, मुझे ये नसीब नहीं होगा, मुझे वो नसीब नहीं होगा एंड ऑल दैट। तो अब तुम्हारे नसीब लेकर तुम मेरे पास क्यों आई हो? तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, यू टेक केयर ऑफ इट। आलिया, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ये सब कुछ होता रहता है। सी, तुमने भी मुझे इतना सुना है, मैंने तुमसे शिकायत की नहीं ना? बेस्ट फ्रेंड्स में ये सब झगड़े वगड़े होते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं हम बात करना बंद कर दें। ओके, फॉरगेट इट, आई एम सॉरी। अब ठीक है? ओके फाइन, मैंने तुम्हें माफ किया, पर दोबारा कभी मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करना, समझी तुम? क्या कह रही थी तुम? भाई उस मुन्नी के पीछे भाग रहे, वो भी पूरे घर में। लेकिन ऐसा कैसे? भाई तो उससे नफरत करते हैं ना। यही तो मैं बोलना चाहती हूँ। I mean, जो इंसान जैसे नफरत करता है वो उसके पीछे ऐसे कैसे भाग सकता है? You know, मेरे आंखों के सामने तो वही सीन याद आ गया जब अभी प्रज्ञा के पीछे भागता था। तनु, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मिताली भाभी कह रही थी वो सच हो रहा हो? क्या कह रही थी मिताली भाभी? क्या थे वो कह रही थी कि भाई प्रज्ञा से प्यार करते थे, उसकी शक्ल से प्यार करते थे, और अब जब उसकी हम शक्ल मुन्नी इस घर में आ गई है तो शायद भाई को लगता होगा कि प्रज्ञा तो वापस नहीं आने वाली, उसकी हम शक्ल से ही काम चला लेते। ये अंदर कौन प्रज्ञा के लिए चिल्ला रहा है? प्लीज यार आलिया, प्लीज मजाक में भी ऐसी बात मत किया करो। मजाक नहीं करी स्वीटहार्ट, रियलिटी बोल रही हूँ। अभी तुम खुद अपनी आंखों से देख कर आई हो। ये प्रज्ञा, प्रज्ञा का नाम, उसकी शक्ल, उसकी यादें, पता नहीं कब हमारा पीछा छोड़ेंगी। ये प्रज्ञा नाम की मुसीबत हम खुद अपने साथ लेके आए, हमारी हेल्प करने के लिए। और ये सब कुछ तो तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने कहा था उसकी हम शक्ल लेके आएंगे तो हमारी इस घर में एंट्री हो जाएगी। वो खुद इस घर में परमानेंट हो गई और हमारे लिए मुसीबत बन गई। हेलो, डोंट ब्लेम मी, ओके? ये जो कुछ भी हुआ है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम उसे देखती, ना मुझसे मिलते, ना वो इस घर में आती, और उस घर में आई है और हमारी वाट लगा रही है। मेरी वजह से हुआ है। ऑफ कोर्स, तुम ही थी ना जिसने कहा था कि मुझे प्रज्ञा की हमशक्ल मिली है, चलो आलिया इसका चल के फायदा उठाते हैं। राइट, आइडिया मेरा था, पर आइडिया को एग्जीक्यूट कौन करता है? तुम्हारे पास इतना दिमाग है, तुम ये पता नहीं लगा सकते कि उसकी हमशक्ल हमारे साथ क्या करेगी? जो हमारे हाथों की कठपुतली है वो हमें अपने इशारों पे नचा रही है। यार हम उसके इशारों पे नाच भी ले, लेकिन अभी उसके इशारों में नाच रहा है और ये मुझसे देखा नहीं जा रहा। तो जाओ, जाकर भाई को रोको। कैसे रोकूं? क्या करूं? गॉड तनु, तुम्हें सब कुछ समझाना पड़ता है। तुम भाई के पास जाओ। ओह, तो इस घर के अंदर उस प्रज्ञा के दो और दुश्मन हैं, और ये दो दुश्मन मेरे अच्छे दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। वाओ, दिस इज सो अमेजिंग सिमोनिका। अब इन्हें अपना दोस्त बनाना है और इनकी हेल्प लेनी है। मैं अपना मोटिव पूरा कर सकती हूँ। नाउ आई एम सॉर्टेड। शिट। आवाज तो यहीं से आई थी। कौन हो सकता है? एक सेकेंड, ये तो सिमोने का है। तो तुम हो सिमोने का? हाँ जी। क्या कर रही हो? आप अभी सर ने कुछ काम दिया था, बस वही कर। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। सॉरी, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम क्या कर रही थी। चोरी चोरी चुपके से तुम मेरी और आलिया की बातें सुन रही थी ना? मैं चोरी से आपकी बातें नहीं मैम। इनफ, पूछ नहीं रही हूँ, बता रही। पकड़ लिया मैंने तुम्हें। अब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, क्यों सुन रही थी हमारी बातें? मैम, मैं आपकी बातें नहीं सुन रही थी। Really? अगर तुम हमारी बातें नहीं सुन रही थी तो वहां से भागी क्यों? मैं कब भागी मैम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रही अब हैं? मुझे गुस्सा आ रहा है, और जब मुझे गुस्सा आता है ना तो बहुत बुरा होता है। मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकलवा सकती हूँ। जो तुम्हारी बॉस है ना, जिसने तुम्हें यहाँ जॉब पे रखा है, इसलिए रखा है ना ताकि तुम हम पे नजर रख सको, हम किससे क्या कब मिल रहे हैं सब ये बता सको।
इसीलिए अपॉइंट किया ना तुम्हें। मैम आपको डेफिनेटली कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। स्टॉप इट। तुम्हारी असलियत ना सामने आ चुकी है। मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। तुम जानती नहीं हो मुझे। तुम्हारी जॉब तो क्या, इस घर से बाहर फेंकवा दूंगी तुम्हें। मैम मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, फिर आप ये क्यों बोल रही हैं? ये सारी चीजें मैं बोल नहीं रही हूँ, करके भी दिखा सकती हूँ। एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं तुम्हें अरेस्ट करवा सकती हूँ। नहीं समझे? वेट, क्या है, मैं तुम्हें अपनी ज्वेलरी चोरी के झूठे इल्जाम में अरेस्ट करवा सकती हूँ। और जब तुम जेल जाओगी ना, तो तुम्हारी जो बॉस है मुन्नी और प्रज्ञा, वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। उसी के इशारों पे तुम हमारी जासूसी कर रही थी ना।